जैसे मुझे रिचार्ज किया गया, उसके बाद जब घर आ गए वाकया तब रात को पेश आया, जब उसको दफनों भी दिया गया। ना तो किसी ने बच्चा देखा है, ना तो ये दिखाते हैं, और अगर इनको फोर्स भी किया जाए दिखाने के लिए तो ये तो कहते हैं जी हमें मतलब पैसे दो। 500 रुपये से कम ये बच्चे पैसे लेके बच्चा दिखाते ही नहीं है। 50 माएँ वहाँ में बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चे का शक्ल तक नहीं देखी है, ठीक है। वो अंदर जाती हैं, वो उनको कहती हैं चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर, ऐसे जैसे मतलब कि चिड़ी का बच्चा नहीं उन्होंने जम के रखा हुआ अंदर। वो तो ऐसे कहते जैसे हमने खरीदा हो, ठीक है, हमारा चिड़ी का बच्चा तो वो मर गया तो आप जा वहाँ पे जाकर फातिहा पढ़ लो और अल्लाह का हुक्म है। उनका बच्चा 1 दिन का और हमारा बच्चा 4 दिन का जिसकी डेथ हुई है वो उन्होंने उनको दे दिया, और बताया जा रहा है जी ये मुर्दा बच्चा था। मुर्दा बिल्कुल नहीं था हमारा बच्चा 4 दिन का था। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जुमैल। नाज़रीन, लाहौर के मशहूर हॉस्पिटल गंगाराम में डॉक्टरों की गफलत से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि ज़िंदा बच्चे को मुर्दा करार देकर जो है वो लवाहिकीन के हवाले किया, और मुर्दा बच्चे को जो है वो ज़िंदा बच्चे के लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और क्या हुआ, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, वही आप जो है अपनी ज़बानी आप तक पहुँचाएँगे। सर ये जो वाक़या हुआ है, वाक़या ऐसे हुआ है कि हमारा जो बच्चा था नर्सरी में एडमिट था, जुम्मे हफ्ते से लेके और पीर तक। बच्चे का पहले 1-2 दिन बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक था, ठीक है। इतवार वाले दिन उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चे की थोड़ी जो तबीयत है ना ठीक नहीं है, ख़राब है, बस दुआ वगैरह करें, ठीक है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। तो खैर हम लोग ने दुआ वगैरह की, सब कुछ किया वगैरह। जब हम लोग पीर वाले दिन हॉस्पिटल गए हैं, मैं गया हूँ, पहले तो मेरा भाई था, मेरे वालिद साहब वहीं पे हैं, 3-4 दिन से वहीं पे रह रहे हैं सारे। जब मैं गया हूँ तो मेरे वहाँ पे जानने वाले थे, एमएस इंचार्ज के जानने वाले थे। तो ये ना पहली बात ये है कि बच्चे को देखने नहीं देते। पिछले 4 दिन से ना तो किसी ने बच्चा देखा है, ना तो ये दिखाते हैं, ठीक है। और अगर इनको फोर्स भी किया जाए दिखाने के लिए तो ये तो कहते हैं जी हमें मतलब पैसे दो। 500 रुपये से कम ये बच्चे पैसे लेके बच्चा दिखाते ही नहीं है, सिवाय के नाम है भाई के अलावा किसी ने बच्चा देखा ही नहीं है। ना तो मैंने देखा है, ना तो पापा ने देखा, किसी ने बच्चा नहीं देखा। ये पैसे लेते हैं, ये पता नहीं किस किस्म का हॉस्पिटल है। यहाँ पे पैसे के बगैर तो कहते हैं कि वो तो चलो भी ना पैसे के बगैर, वो इस तरह का मतलब कि इनका वहाँ पे इन्होंने बना लिया हुआ है माहौल सारा। हमारा जो बच्चा था हमें नहीं पता था कि डेथ हो गई हुई है हमारे बच्चे की। मैंने जब फ़ोन वगैरह करवाया तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था, मैंने कहा जी सर, मैंने एक बंदे को फ़ोन किया है वहाँ पे, मैंने कहा सर हमारे बच्चे को ये ट्रीटमेंट सही से नहीं दे रहे और ना हमें हमारा बच्चा दिखा रहे हैं। उन्होंने वहाँ की जो नर्स थी उनको मैंने अंदर से बुलाया, वहाँ के जो आया थी उनसे मैंने बात करवाई, उनमें से कोई बात ना करे। डॉक्टर्स 2 थी, वो भाई रहीम से मैंने कहा कि बात करें, कॉल पे बात ना करें। फिर एक नर्स ने जब बात की है उसने सारा बताया है कि यार ये आप लोग क्यों नहीं देख रहे बच्चे को और क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसे क्या मामला है। मुझे इन्होंने कहा आप वेट करें, हम आपको बताते हैं और आपको बच्चा भी दिखाते हैं। 40 से 45 मिनट मैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया, कोई आया नहीं थी, कोई नर्स नहीं थी, ठीक है। इवन कि मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे थे तुम नीचे चले जाओ, मैं इधर खड़ा था हूँ, तुम चले जाओ नीचे जाकर खाना वगैरह खाओ। मैंने कहा नहीं खाना वगैरह नहीं खाना, इधर उनको देखना है यार ये कर क्या रहे हैं हॉस्पिटल में। उन्होंने 4 दिन हो गए हमारा बच्चा इधर, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि हमारा बच्चा कौन सा है, कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। उसके बाद 45 से 40 मिनट में खड़ा रहा, वहाँ पे कोई नहीं आया, ठीक है। फिर इन्होंने जब जाकर अंदर देखा है, कमिटमेंट की है, आपस में बातचीत की है कि मुकद्दस वकास का बच्चा तो उन्होंने दे दिया हुआ है किसी दूसरी पार्टी को। जो मुकद्दस ये जहाज़ वाले थे ना, हमारा बच्चा उनको इन्होंने दे दिया था 5 बजे, 5 साढ़े 5 हमारा बच्चा उनको दे के रवाना कर दिया। अब उन्होंने इनको कॉल वगैरह की, जो भी अलबत्ता किया हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। 45 मिनट हम वहाँ पे खड़े रहे, जब वो दूसरी पार्टी जब अंदर वहाँ मैं वहीं पे खड़ा हूँ, दूसरी पार्टी आई है, ठीक है। मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि मैंने कहा हम जाहिर सी बात अंदर इतना रश था, हर बंदा परेशान में आता था। वहाँ पे 50 माएँ अभी भी जाकर आप देख सकते हैं, 50 माएँ वहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चे का शक्ल तक नहीं देखी है, ठीक है। वो अंदर जाती हैं, वो उनको कहती हैं चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर, ऐसे जैसे मतलब कि चिड़ी का बच्चा नहीं उन्होंने जम के रखा हुआ अंदर, चिड़ी का बच्चा है। इंसान का बच्चा तो वो समझते नहीं है, वहाँ के लोग जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आया हैं, आपा वगैरह, वो समझते नहीं कि यहाँ पे इंसानों के बच्चे नहीं हैं। उनको सिर्फ फीडर और पैम्पर से गर्ज है, उनको आप फीडर देते जो डायपर देते हो बस, उनको जी यही। उन्होंने काउंसलिंग वहाँ पे करनी है जी, आज इनका नाम लेना है मदर का बच्चे का, ठीक है, कि आप आगे इनको फीडर
पैम्पर देते हैं बस, और इसके अलावा कोई चक्कर नहीं। अगर आप देखने का कहें तो वो कहते हैं जी डॉक्टर से बताएंगे, और डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते, कैसी बात है, ठीक है। और उसके बाद वो जब वो दूसरी पार्टी आई है उनको इन्होंने अंदर बुलाया है, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर से भी कोई एक डॉक्टर लेडी आई है, इन्होंने 5 आदमी उससे डिस्कस की है, जो भी बातचीत की है। उसके बाद मैं तो बाहर खड़ा हूँ, फिर वो डॉक्टर हसन बाहर आया, उसने मुझे कहा जी आप किसके साथ हो, मैंने कहा मुकद्दस वकास के साथ हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी अंदर आ जाए, मैं भी अंदर चला गया, मैं वकास भाई को भी साथ ले गया हूँ। बड़े आराम के साथ ना वो जो डॉक्टर बिलाल था वहाँ का ऑन ड्यूटी, डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर हसन ऑन ड्यूटी थे, ये दोनों पर्सन। इन्होंने बड़े ही आराम के साथ ऐसे कहा कि जैसे यार हमारा वाकई चिड़ी का बच्चा मर गया, और वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे हमने ख़रीदा हो, ठीक है, हमारा चिड़ी का बच्चा तो वो मर गया, तो आप जा वहाँ पर जाकर फातिहा पढ़ लो और अल्लाह का हुक्म है। डॉक्टर बिलाल के अकॉर्डिंग सर जी ये आप हम मादरत खुआएँ, हमारे से मिस्टेक हुई है, हमारे से गलती हुई है, ठीक है। डॉक्टर बिलाल कह रहा है ये वहाँ का, ठीक है। नर्सरी का इंचार्ज कह रहा है, कितने आराम से कह रहा है, कहता हमारे से गलती हुई है, ठीक है, आप हमें माफ़ कर दें, ठीक है। और ये जो आपका बच्चा है ना इनको दे दिया गया है, और इन्होंने जाके दफना भी दिया, आप वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ें। ये डॉक्टर बिलाल और हसन के अकॉर्डिंग है। इन्होंने उनको बुलाया उस पार्टी को, ठीक है, उस पार्टी को बुला के तो हमें ये सारा तशवीशनाक वाक़या जो इन्होंने बताया, और वो इवन के वो पुलिस वाले साथ लेके थे। हमें तो खैर लड़ने की जरूरत नहीं थी, हमने लड़ना तो था ही नहीं, लड़ तो हम अभी भी लड़के नहीं आए उनसे, क्योंकि हमारा काम लड़ना नहीं था। वहाँ पे हमें दुख था, हमारी बहन का वहाँ पे बेटा था, ठीक है, और पहला बच्चा था हमारा। आपका बच्चा था, उसकी एज कितनी? हमारा जो बच्चा था 4 दिन का था, और जो दूसरी पार्टी का बच्चा था वो तो सुबह, ये जो पीर वाले दिन सुबह हुआ 11 बजे हुआ है, और उनको 5 बजे कह रही डेथ हो गई आपके बच्चे की। इवन के जो बच्चा हमारा था जिसकी डेथ हुई है वो बच्चा उनको दे दिया, उनका बच्चा 1 दिन का, और हमारा बच्चा 4 दिन का जिसकी डेथ हुई है वो उन्होंने उनको दे दिया। और बताया जा रहा जी मुर्दा बच्चा था, मुर्दा बिल्कुल नहीं था हमारा बच्चा 4 दिन का था, और मुर्दा हो तो वो 1 दिन में वो उनको वापस कर देते हैं कि जी आपका बच्चा मुर्दा जो आप ले जाए, 1 दिन भी नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट वो कहते हैं जी आप बच्चा ले जाएं। हमारा बच्चा 4 दिन से हम वहाँ पर रह रहे हैं, 4 दिन से। हमारी सिस्टर को डिस्चार्ज उन्होंने परसों किया है, ठीक है, तो कैसे वो मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है वहाँ पे, मुझे ये बताया ना। तो हॉस्पिटल में इनके काफ़ी मुलाजमत थे जो सिविल में थे, जो हमारे पास आके तरह तरह के हमारे सवाल कर रहे थे, ठीक है। इनमें से कोई बंदा था हॉस्पिटल वालों की तरफ से जो कि झूठी जिन्होंने इन्होंने वफा फैलाई है कि जी बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। बच्चा मुर्दा कैसे पैदा होगा भाई? बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ है तो वो तो 1 दिन भी क्या 1 घंटे में आपको वो बच्चा डिस्चार्ज करके दे देगा, ये बच्चा आपका, ये ले, ये आपका बच्चा मुर्दा जी आप ले जाएं। और डॉक्टर हसन, और सबसे मैं कहूँगा यही कि वहाँ पे जो डॉक्टर हसन और डॉक्टर बिलाल है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी है, क्योंकि ये उन्होंने खुद इकरार किया था कि जी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये उन्होंने खुद अपने मुंह से दोनों ने इकरार किया कि हमारी मिस्टेक है, हमारे से गलती हुई है, लिहाजा आप हमें माफ़ कर दें। इस वक्त हमारे साथ बच्चे के जो वालिद हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या जो था वो किस तरह से पेश आया और उन्हें कब इतला दी गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमें इतला इसलिए दी गई थी, हमें पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा फ़ौत हो गया है, मेरा बच्चा फ़ौत हो गया, मुझे पता ही नहीं है। हमारे पास से वो लेके गई है, मर्द जो सी है वो लेके गई है, लेकिन उससे बच्चा उठाया नहीं गया, ठीक है। वो रुकी है लेकिन वो फिर उठा के लेके गई है, उससे बच्चा उठाया नहीं गया, लेकिन 5 बजे फ़ौत हो गया, हमें पता ही नहीं था। जब हमसे दूध मंगवाया जा रहा है, 9 बजे हम दूध देने गए हैं, जब फिर हमने उन्हें पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, तो वो उन्होंने कुंडी लगाने शुरू कर दी हैं। तो देखा उन्होंने, हर चीज़ देखी, बच्चा अंदर नहीं है। फिर उन्होंने मुझे फिर भेजा, मैंने कहा मेरा बच्चा यहाँ पे है ही नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ पे गया है। तो डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर हसन से हमारी बात हुई है, तो बाद में वो फिर आए कि ऐसा मामला हमसे हो गया है तो हमें माफ़ कर दें। तो फिर उन्होंने जो है दूसरी टीम है वो बुलाई गई है, तो उन्होंने फिर जो सी है ये हमारे सामने जो सी ये अफवाह आई है, फिर हमें पता लगा कि हमारा बच्चा जा चुका है, मर चुका है। हमें नहीं पता था, हम ना पूछते तो हमने आज भी बैठा रहना था। आपने पूछा है तो फिर आपको बताया गया, अदरवाइज़ आपको नहीं पता था, और आप लोगों को जो है वो दाखिला बंद था, यानी कि जाने भी नहीं था दिया जा रहा। जी, मैं पहले 1 से 2 दिन मैं गया हूँ, खुद गया हूँ। बच्चा मेरा माशाल्लाह सोया था, देखा था, कोई कैसा ऐसा कोई मसला नहीं था उसे, कोई ऑक्सीजन का मसला नहीं था। तो तीसरे दिन डॉक्टर ने बुलाया कि आपका बच्चा इस हालत में है। तो आगे से उन्होंने 5 बजे इत्तला दे दी दूसरी टीम को कि आपका बच्चा फ़ौत हो गया है, ठीक है। तो उनको बुला के हमारा बच्चा उनको रिसीव कर दिया।
ज़िंदा बच्चा था, मुर्दा बच्चा नहीं था, ठीक है। आपको जब इत्तला दी जाती है कि इस तरह से ये वकूआ पेश आ गया कि जो आपका बच्चा था वो डेथ उसकी हो गई है और वो वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी को दे दिया गया, मिस्टेक आती है, तो उसके बाद आपका जो बच्चे की एक डेड बॉडी है वो आप ला के यहाँ पे दफना चुके हैं या अभी वहीं पे? सर वो उन्होंने दफना के भी आ गए थे, तो उन्होंने बिलास साहब ने इतला दी थी कि आपका बच्चा ज़िंदा है मुक़द्दस इजाज़ के नाम से, तो आपका बच्चा ज़िंदा, आप आ जाएँ और जो सा वकास के नाम का बच्चा है वो वापस लेके आएँ। तो उन्होंने इतला दी कि हमने वकास के नाम से बच्चा अपने दफन कर दिया है, तो इसलिए वो बिलास साहब ने दी कि आप बच्चे को लेके आएँ। तो वो फिर दौड़ते आए और उसके बाद उन्होंने पुलिस भी लेके आ गए कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा मसला कर दिया कि हमने ऊपर से वो पुलिस को भी ले आए। जी, ये बच्चे के वालिद थे और ये हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका यही कहना था कि उल्टा एक तो गलती से जो है वो हमारे बच्चे की डेड बॉडी जो है वो किसी और को दे दी गई। हमारे हॉस्पिटल का जो निज़ाम है, तमाम पाकिस्तान के जो सरकारी हस्पताल हैं उनका यही निज़ाम है कि जो वहाँ का स्टाफ है या अगर आप बात करें स्टाफ की या डॉक्टर्स की, तो वो वहाँ पर एक अपनी ही रियासत कायम करके बैठे हैं। तो जिनकी गायब वीडियोस भी जो हैं वो हम देखने में आती हैं कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर एक उनका अपना राज चलता है। जो बच्चा था उसके पर नाना जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और एमएस की जानिब से इनको अपने ऑफिस में बुलाकर जो है वो यकीन दहानियाँ करवाई गई। हाँ जी बुजुर्गो, ज़रा दसना कि तुहानू एमएस दे ऑफिस जिसले बुलाया गया सी ते तुहाडे की गल की? एमएस ने की है गल जी, यह मसला है, मैं इस गल की कसम चुकना कि बच्चा जेड़े डेथ हुई है वो ही त्याडा है। मैं उनको बोला है कि आपको इतनी जल्दी इतना वजन उठा लिया, कैसी बात है। अगर आप मुझे बोलते कि इतनी कसम देते तो हम तो ना देते। उन्होंने कहा मैं पूरी तसल्ला की है और 3 बंदे जेड़े हैं ना, डॉक्टर, नर्स, एक बंदा और है बच्ची, वो पता नहीं कौन है, वो तिन्ने ही नौकरी तो फारग होणगे। अगर तुहाडू तुसीं उन्हां नूं माफ़ कर दो तो माफ़ी हो जाएगी, वरना नहीं तो नौकरी ते नहीं रहणगे। अगर तुसा दूसरा बच्चा लेना है तो कसम उठा लो। हमने क्या असी बच्चा ने असी कसम नहीं उठानी। साडा बच्चा अगर मिल सकता तो सानू वो दे दो। उन्हें कहा जी वो बच्चा दफन हो गया। अगर तुम कबर कछाई करानी है तो जो कार्रवाई होती है अदालत, मैं क्या असी नहीं कराते, लिहाजा उत्थे लिखत पढ़त हो गई है। यह उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो 3 बंदे नौकरी से नहीं जाएंगे। बच्चा ही तुहाडा जिहड़ा है, मैं मानी करानी कहना कि वो ही है जिसकी डेथ हो गई। अच्छा, हम तुसी की चाहते जे कि वो बंदे जेड़े 3 डॉक्टर ने एमएस ने किया वो रहन नौकरी दे? नहीं, वो नौकरी तो जाने चाहिए, उन्होंने तो रहन का हक ही नहीं है। और आने वाले जोड़े लोग ने वो तो बेचारे सुरखरू रहणगे, वो हर बंदे इंज ही करनगे। जो एक बंदा परवाह ही नहीं उत्थे करता तो रहने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने इबरत हासिल होनी चाहिए कि साडा रोजी का मसला असी लोगों नाल की कर, साडे नाल की होया, यह होना चाहिए। नौकरी से नहीं रहने चाहिए। अगर वो नौकरी से रहणगे तो फिर आई मैस जाने दे, फिर अहीं जानी है। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मुक़द्दस वकास जो कि बच्चे की वालदा थी, उनसे बात करते हैं और वो बताते हैं वो अपनी ज़ुबानी आपको कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और उनका बेबी जो था वो सेहतमंद था या बीमार था और किस तरह उन्हें नर्सरी में लेके जाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और आपको कब इसकी इतला दी गई? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह से। बस जब हुआ उन्होंने कहा नर्सरी में ले जाए, मेरी खाला नर्सरी में ले गया। मुझे तो अभी तक मैंने तो देखा भी नहीं है, ना इन्होंने दिखाया, ना जिंदा दिखाया, ना ही मुझे मुर्दा दिखाया। तो आपको कब बताया गया था? 3 दिन माशाल्लाह वो ज़िंदा रहा। जिस दिन मुझे रिचार्ज किया गया उसके बाद जब घर आ गए हैं, वाक़या तब रात को पेश आया जब उसको दफनो भी दिया गया। वो मेरे भाई ने जाके पूछा कि हमें बच्चा देखना है। इन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने देखा कि बच्चा वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। जी नाज़रीन, ये थी बच्चे की वालदा जिनका यही कहना था कि 3 दिन तक जो है इनका बच्चा जो था वो इनको ही नहीं दिखाया गया और जब बताया गया तो सिर्फ़ उसकी जो है वो मौत की खबर थी।